हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप कि अच्छे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है प्लेइंग विथ नंबर्स एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें हम आज करेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो उसका एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं, मतलब कि उसको पूरी तरह से वो डिवाइड कर लेता है, उसमें कोई रिमाइंडर नहीं रहता है। सपोज हमने एक नंबर लिया 8 को हमने डिवाइड किया 1 से। जब 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, सेम नंबर आ जाएगा, तो 8 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचा, मतलब 8 इसका खुद का फैक्टर है। इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा 8, ये भी पूरी तरह से डिवाइड हो गया, इसमें भी कोई रिमाइंडर नहीं आया, तो ये भी 4 भी 8 का फैक्टर है। इसको अब हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, इसमें हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये 3 इसका फैक्टर फिर नहीं हुआ। 8 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, जो कि 8 का फैक्टर है। और इसी तरह हम आगे डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 से करेंगे तभी भी ये रिमाइंडर बचेगा, हमारे पास पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। 6 से करेंगे तभी भी हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा, और 7 से करेंगे तभी भी हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। 8 को 8 से ही डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 1 से। तो ये जो फैक्टर्स हैं, अब 8 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स ऑफ 8 क्या हो जाएंगे? 1 2 4 8। कौन कौन से? 1 2 4 8, जिसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचा है, वो सारे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये सारे के सारे जो हैं नंबर्स, ये एग्जैक्ट डिवाइजर हैं, इसको पूरी तरह से नंबर को डिवाइड कर लेते हैं। किसी भी नंबर के जो भी फैक्टर्स होंगे वो उसको पूरी तरह से डिवाइड कर लेंगे, उसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, वो उसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स क्या होते हैं? जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उनके मल्टीपल्स आते हैं। सपोज कि हमने 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं, तो मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या होंगे? मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या होंगे? 4 का टेबल लिख देंगे इसमें हम। 4 का टेबल क्या होता है? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 एंड सो ऑन। इस तरह से हम ये सारे मल्टीपल्स लिख देंगे। जहां तक भी हमें बोला जाता है कि 5 लिखने हैं, 8 लिखने हैं, कितने लिखने हैं, वो हम लिख सकते हैं। अब क्या होते हैं मल्टीपल्स जो होते हैं, इनको हम जहां तक मर्जी लिख सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। ये क्या होते हैं? लिमिटलेस होते हैं, लिमिटलेस, एंडलेस, ठीक है, इनफाइनाइट, मतलब ये इनको कहीं तक भी हम लिख सकते हैं। और जो फैक्टर्स होते हैं ये क्या होते हैं? फाइनाइट, मतलब इनकी एक लिमिट होती है। उस जैसे किसी नंबर के 2 फैक्टर्स हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 8 हैं, किसी के 10 हैं, तो कितने भी हो सकते हैं वो, मतलब उनको हम काउंट कर सकते हैं। अब जैसे 8 के फैक्टर्स हैं 1 2 4 8, तो ये है कितने हो गए? 4 फैक्टर्स। तो 8 के कितने फैक्टर्स हैं? 4, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ये फाइनाइट है। ठीक है, और मल्टीपल्स हम कहीं तक भी लिख सकते हैं, इनका कोई एंड नहीं होता। ठीक, तो इससे अब हमें क्या पता चलता है, जो हमने किए फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, तो इससे हमें ये पता चलता है कि 1 जो है वो सबका फैक्टर होता है। मतलब 1 से हम जब भी किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो नंबर वही वाला आ जाएगा जिस भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब हुआ 1 इज अ फैक्टर ऑफ
एवरी नंबर, हर नंबर का फैक्टर होगा 1। ठीक है, और क्या है इसमें, 8 का फैक्टर 8 भी है। ठीक है, तो कोई भी नंबर होगा वो खुद से डिवाइड करेंगे उसको तो हमेशा 1 ही आएगा। जब भी हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 1। इसका क्या मतलब हुआ, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। अब हम अभी ये हमने किया कि एग्जैक्ट डिवाइजर होता है, कोई भी फैक्टर होगा तो वो उस नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होगा। तो और क्या लिखेंगे हम इसमें, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्ट डिवाइजर, एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। जो भी नंबर होगा उस नंबर का वो पूरी तरह से उसको डिवाइड कर लेगा। कि किसी भी नंबर को अगर कर रहे हैं, जैसे हमने 28 को डिवाइड किया 7 से तो आ गया 4। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो 7 फैक्टर है इसका वो एग्जैक्ट डिवाइजर है इसका। जैसे 35 को किया हमने डिवाइड 5 से तो क्या आया 7, तो 5 7 जा 35। तो ये जो 5 है 7 है ये क्या है, एग्जैक्ट डिवाइजर्स हैं। और क्या है, अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर। मतलब जो भी फैक्टर्स होंगे वो उसका मल्टीपल होगा। ठीक है, जैसे हमने फैक्टर्स लिए 7 और 9, ये फैक्टर्स हैं और ये आ गया 63। तो ये क्या आया, मल्टीपल। ये क्या है, फैक्टर। 7 और 9 क्या है, फैक्टर्स है। 63 क्या है, मल्टीपल है। जो इसके फैक्टर्स है मतलब उनका ये 63 के फैक्टर्स है 7 और 9, तो 7 और 9 का मल्टीपल भी 63 है। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे। और जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा जो भी नंबर होगा उससे लेस होंगे। एवरी फैक्टर इज लेस देन, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू, और इक्वल टू द नंबर। जो भी हमारे पास नंबर है जिसके हमने फैक्टर्स फाइंड किए हैं, या तो उसके इक्वल होगा या उससे छोटे होंगे, उससे कम होंगे। तो जैसे हमने ये 8 के फैक्टर्स फाइंड किए तो ये 8 है, बाकी सारे उससे कम है। इक्वल टू और लेस देन, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। और अब मल्टीपल्स में क्या होगा, मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे हमने किए थे, अब 5 के मल्टीपल्स कर लेते हैं। 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। तो इस तरह से होंगे। मल्टीपल्स में क्या होता है, मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल। फैक्टर्स में क्या होता था, लेस देन और इक्वल टू। इसमें होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये सब बड़े हैं और ये इक्वल टू है। जो भी नंबर है हमारे पास उस नंबर से बड़े और उस नंबर के इक्वल होगा, उसके मल्टीपल जो भी होंगे उससे बड़े होंगे नंबर्स में। ठीक है, और क्या होते हैं ये, और एंडलेस होते हैं ये, इनका कोई एंड नहीं है। जहां तक हमारा मन हो वहां तक हम इनके मल्टीपल्स किसी भी नंबर के फाइंड कर सकते हैं। और हर नंबर अपना मल्टीपल तो होता ही है। एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। अपना तो सब नंबर्स
मल्टीपल होते ही होते हैं। फैक्टर्स में भी कोई भी नंबर है वो खुद का फैक्टर होगा और मल्टीपल में भी खुद का मल्टीपल होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? जब भी हम किसी नंबर के फैक्टर्स फाइंड करते हैं, सपोज हमने किए 6 नंबर के फैक्टर्स फाइंड किए, तो फैक्टर्स क्या होंगे उसके? 6 नंबर के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3 एंड 6। ठीक है, ये फैक्टर्स होंगे 6 नंबर के। कौन कौन से टेबल में आता है? 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में और 6 के टेबल में। इससे पूरी तरह से ये 6 नंबर डिवाइड हो जाता है। तो परफेक्ट नंबर्स में जब हम इन फैक्टर्स को ऐड कर देते हैं, 1 + 2 + 3 + 6, ये आ गया हमारे पास 12। और जो हमारे पास नंबर है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका ट्वाइस कर देते हैं। वो जितना आ जाएगा, कितना आया ये? 12। और ये भी कितना आया? 12। जब ये दोनों सेम आ जाते हैं तब वो नंबर जो होगा वो क्या होगा? परफेक्ट नंबर होगा हमारे पास। उसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। सपोज हम 28 के फैक्टर्स देख लेते हैं। क्या होते हैं 28 के फैक्टर्स? एक तो 28 1 28 होगा, 28 भी फैक्टर होगा। हर नंबर अपना फैक्टर होता है और 1 भी उसका फैक्टर होता है। ठीक है, और 14 2 होता है 28 और 7 4 28 होता है। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए हमारे पास? 1 2 4 7 28, ये इसके फैक्टर्स हो गए। जब हम इनको ऐड करके लिखते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 56। ठीक है, तो 28 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, उसका ट्वाइस कर दें, डबल कर दें, तब भी हमारे पास क्या आएगा? 56। जब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो ये होंगे हमारे पास परफेक्ट नंबर्स। इनको बोलते हैं परफेक्ट नंबर्स। इस तरह से हम फैक्टर्स, मल्टीपल्स और परफेक्ट नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के। अगर आपके कोई डाउट्स हैं वो भी मुझे बताइए, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।